राजा खालिद साहब, ये जो बगावत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है पाक आर्मी का 1923 जिसके तहत ये सजा सुनाई गई है, इसको भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। देखिए 1923 ये इसकी सेक्शन 31D है आर्मी एक्ट की, सीड्यूस करना कि कोई 31D में ये है कि आर्मी ऑफिसर्स को या किसी आर्मी पर्सनल को या आर्मी मैन को सीड्यूस करना है, यानी आर्मी की अदम अतात पे मजबूर करना, बगावत के लिए कहना, हुकूमत की अदम अतात के लिए कहना, ये सीडिशन का इन पे चार्ज था। और इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो मुतलका प्रोविजंस थी वो इन पे अप्लाई करती थी। जिस तरह सोशल मीडिया पे और बाकी इंस्टाग्राम और ट्विटर पे इन्होंने एक कदम मचा रखा था पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ, तो उसमें इन्हें सजा हुई, कानून के मुताबिक हुई और पूरी तरह से कोर्ट ने बार बार इन्हें टाइम दिया। और जब कोर्ट को ये अश्योरेंस हो गई, यकीन हो गया कि डेलिब्रेटली उन्होंने अपने आप को हाइड किया हुआ है और वो कोर्ट में नहीं आना चाहते, तो लिहाजा उन्हें कन्विक्ट किया गया। जी राजा खालिद साहब, ये भी कहिएगा कि सफाई का उनको मौका दिया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए, इस बात का उनको फायदा हो सकता है लीगली? जी देखें, वो आने पे ही आगे सरेंडर करेंगे ना कोर्ट में, तो फिर उस सजा को चैलेंज करें मिलिट्री कोर्ट की जो कोर्ट ऑफ अपील है, तो वहां पे आके अपील करें उस फैसले के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, साथ ही ये भी बताइएगा कि अगर खुद नहीं आते, जो कि नहीं लगता कि खुद आएंगे, तो क्या हम तरीकाकार अपना सकती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के इदारे? ECL पे उनका नाम डाला जा सकता है, फिर उन्हें जाहिर है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स तो हैं ही, इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान मंगवाया जा सकता है। जी, तो इंटरपोल के जरिए अगर उनको वापस बुलवाया जाता है तो किस तरह से ये लीगली मामला आगे बढ़ेगा? यानी रेड वारंट जारी होगा और इंटरपोल जो कानून है हमारा इंटरपोल का, उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल लॉ है, तो वो उन्हें वहां से बरामद करके पाकिस्तान लाया जाएगा और ताकि वो अपनी सजा को सर्व कर सकें। ठीक है। वकार साहब, आपकी जानिब आऊंगा, आपकी नज़र में कितना वक्त हमारे इदारों को लग जाएगा इनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए, या अगर ये खुद आकर अपने नाम को क्लियर करने के लिए यहाँ पर नहीं पेश होते? और दूसरा ये कि आपको नहीं लगता कि जब तक ये वापस नहीं आएंगे, अब इस सजा के बाद अपना जो प्रोपेगेंडा पहले ही कर रहे थे उसको मजीद तेज कर देंगे? वकार खान साहब, आप हमारे साथ हैं, सुन पा रहे हैं? वकार खान साहब गालिबन साथ मौजूद नहीं है। मसूद साहब, आपकी जानिब आऊंगा, यही सवाल आपके सामने भी कि क्या आपको नहीं लगता कि अब जब तक इनको पाकिस्तान वापस नहीं लाया जाता या खुद आकर क्लियर नहीं करते, तब तक प्रोपेगेंडे को मजीद तेज नहीं कर देते? मसूद साहब से भी गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान को, फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को सजा सुनाई गई है। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। दोनों रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ पाक आर्मी में बगावत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सजा सुनाई गई है। अफसरान को जासूसी और रियासती मफादात के खिलाफ काम करने पर सजा दी गई है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। इमरान, बताइएगा प्रोटोकॉल क्या होगा उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए? जी, प्रोटोकॉल अब यकीनन जो है वो वजारत दाखिला के जरिए और इंटरपोल के जरिए उनको वापसी के लिए कोशिशें जो है वो एक पूरा प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। जो पाकिस्तान आर्मी की जैक ब्रांच है, जज एडवोकेट जनरल उनकी जानिब से और एडजुटेंट जनरल जो AG की जानिब से जो है उन जो शोबे हैं इन 2 की जानिब से एक पूरा इनिशिएट किया जाएगा प्रोसेस। और फिर वजारत दाखिला जो कि इस हवाले से जो इंटरपोल को डील करती है, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट मिनिस्ट्री है, और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए जो है वो फिर इंटरपोल के ऊपर हवाले से रेड वारंट की असूल के लिए और इनको जो है वो बाकायदा तौर पर एक पूरा केस जो है इनिशिएट किया जाएगा, जिसके बाद इनको वापस इंटरपोल के जरिए लाया जाएगा और उसके बाद जो है इनको सजा देने की यकीनी बनाया जाएगा। इनके दोनों अफसरान के जो रैंक्स हैं वो भी जब्त कर लिए गए हैं। बाद के बाद ये अपने नाम के साथ जो है वो ना तो वो मेजर लगा सकते हैं आदिल फारूक राजा और हैदर मेहदी अपने नाम के साथ कैप्टन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों जो है
और उनके रैंक्स जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं और जो सहूलियात हैं वो भी सारी जब्त कर ली गई हैं। इसलिए अब ये आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी के नाम से ही लिखे जाएंगे।